दुनिया का हर एक इंसान अपने बच्चों से प्यार करता है और अपने बच्चों की खुशी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये कहानी आपको एक बार के लिए विचलित कर सकती है। इंसान जीते जी इंसान को तो प्यार कर सकता है, ये देखने वाली बात हो सकती है, समझ में आ सकती है, लेकिन किसी मरे हुए इंसान से कोई प्यार करे, क्या ये ऐसा हो सकता है? दोस्तों, आज की कहानी में ऐसा ही कुछ होता है। एक पिता अपनी बेटी की मौत के बाद 5 महीनों तक उस कंकाल के साथ रहता है, उस डेड बॉडी के साथ में रहता है। दोस्तों, क्या अड़ोसी पड़ोसियों को वहां पर बदबू नहीं आई थी? इस मामले का खुलासा 5 महीने बाद क्यों हुआ था? 5 महीने पहले ही क्यों नहीं इस मामले का खुलासा हुआ था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, क्या पिता ने खुद अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा था या कोई और बड़ी वजह रही होगी? आइए जानते हैं पूरा मामला डिटेल के साथ। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मेरठ और उसी का सदर थाना क्षेत्र है। उसी के अंतर्गत एक तेली मोहल्ला है जिसकी गली नंबर 3 का ये पूरा वाकया है। 10 अप्रैल 2026 रात को करीब 9 बजे का वक्त रहा होगा जब इस मोहल्ले से डायल 112 पर एक कॉल आती है और उस कॉल में यही कहा जाता है कि साहब जल्दी से तेली मोहल्ला में आ जाइए, यहाँ पर एक घर के अंदर कंकाल पड़ा हुआ है। दोस्तों, 112 नंबर की पुलिस आनन फानन में वहाँ पर पहुँच जाती है और उसके बाद यहाँ पर जो और थाने के पुलिस अधिकारी होते हैं, वहाँ के SSP होते हैं, वो भी उस जगह का मुआयना करने के लिए अपनी टीम के साथ पहुँच जाते हैं। और जब उस घर के अंदर प्रवेश किया जाता है तो जो भी लोग उस घर के अंदर घुस रहा था वो उल्टे मुंह भाग रहा था, क्योंकि वहाँ पर बदबू ही इतनी ज़्यादा आ रही थी। दोस्तों, अब यहाँ पर उस घर का एक मुखिया होता है जिसका नाम उदय भानु होता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच जाती है, जांच पड़ताल करने लगती है। उस डेड बॉडी को उठाया जाता है, उठाकर वहां से उसे निकाला जाता है। उसके बाद जब यहाँ पर आसपास के लोगों से पता किया जाता है, जिसने फ़ोन किया था उससे भी पता किया जाता है, तो फ़ोन करने वाला कोई और नहीं होता, इसका भतीजा होता है। उस भतीजे ने फ़ोन यहाँ पर कैसे किया, भतीजे को कैसे पता चला, आपके जहन में भी सवाल होंगे। तो दोस्तों, ये सब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में लेकर जाता हूं। जो ये व्यक्ति होता है उदय भानु, ये यहाँ का रहने वाला नहीं होता, ये पश्चिमी बंगाल का रहने वाला होता है और अब यहाँ पर ये अपनी पत्नी शर्मिला के साथ रहने लगता है। प्रियंका बेटी होती है जो स्कूल में एक प्राइवेट टीचर होती है और शर्मिला जो इसकी पत्नी होती है उसकी मौत साल 2013 में हो जाती है। वो खुद अपने आप को फंदे पर लटका देती है। दोस्तों, उसके बाद से उदय भानु बिल्कुल टूट से ही जाते हैं, ये अपनी बेटी के साथ रहने लगते हैं। बेटी प्राइवेट टीचर होती है, उसी के पैसों पर ये इसका जीवन चल रहा होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के हिसाब से ही जो उदय भानु है वो अपनी बेटी के ऊपर इतना डिपेंड हो जाते हैं, बेटी को छोड़कर कहीं जाने का नाम ही नहीं लेते। और 5 महीने पहले ही बेटी बीमार हो जाती है, बेटी को पीलिया हो जाता है। पीलिया होने के बाद अब बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो बिल्कुल चारपाई पर टिक जाती है। चारपाई पर टिकने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि उसकी मौत हो जाती है। अब बेटी मर गई, पिता अब नहीं चाहता था कि बेटी का अंतिम संस्कार किया जाए, वो चाहता था कि बेटी मेरे साथ ही रहे। और फिर वहाँ पर कुछ अगरबत्तियों का, कुछ परफ्यूम का इंतजाम करता है और जैसे तैसे करके लगभग 2.5 महीने का समय ऐसे ही वहाँ पर बिता देता है। 2.5 महीने में जो शरीर का हिस्सा होता है वो सूखने लग जाता है, वो कंकाल में तब्दील होने लगता है, बदबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दिन में तो ये पिता बाहर रहता, लेकिन रात में उस कमरे के सामने आकर सो जाया करता, परफ्यूम छिड़का करता और बहुत सारी अगरबत्तियां वगैरह लगाया करता।
दोस्तों 2.5 महीने के बाद ये पिता वहाँ से देहरादून जाता है और देहरादून में कुछ दिन रहता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वापस फिर यहीं पर आ जाता है। इसका जो भतीजा होता है विश्वजीत सिंह, वो बार बार इसको फ़ोन करता है। 1 दिसंबर 2025 को भी उसने फ़ोन किया था और यहाँ पर चाचा ने उसे यही बताया था कि हम दोनों देहरादून में रह रहे हैं, यहीं पर बेटी पढ़ाती है, तुम्हें आना है तो मैं तुम्हारे को जो एड्रेस है उसे SMS कर देता हूँ। लेकिन उसके बाद ये फ़ोन कट जाता है। भतीजा भी अपने कामकाज में लग जाता है, लेकिन भतीजे को तलाश होती है कि कब ये चाचा मिले और कब इससे मैं बातचीत करूँ। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है और जो 10 अप्रैल का वाक़या होता है, 10 अप्रैल का दिन होता है जब चाचा को गांव के ही एक चाय की टपरी पर देखा जाता है। उस चाय की टपरी पर देखने के बाद इस भतीजे विश्वजीत को फ़ोन किया जाता है। विश्वजीत अपने चाचा को ढूंढने के लिए अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर गाड़ी लेकर सीधे उसी जगह पर पहुंच जाता है और जब चाचा यहाँ पर अपने भतीजे विश्वजीत को देखता है तो वो भागने लगता है। भागते भागते वो उसी घर में पहुँच जाता है, तेली मोहल्ले में, गली नंबर 3 में। और जब वो घर के अंदर जाने लगता है तो उससे पहले ये घर के और लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं। भतीजा होता है लेकिन ये घर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाते। जैसे ही थोड़े से आगे बढ़ते हैं, बदबू इतनी ज़्यादा होती है, ये उल्टे पैर वहाँ से भागने लगते हैं। दोस्तों तुरंत ही जो विश्वजीत होता है वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में यानी डायल 112 पर कॉल करता है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी कॉल करता है। डायल 112 की पुलिस पहले पहुँच जाती है और जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन की पुलिस है वो फिर बाद में आती है। दोस्तों इस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा होता है और जब पिता से पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी की मौत हुई थी या तुमने उसे मार दिया है, तो यहाँ पर पिता कहता है कि नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को मार ही नहीं सकता, मैं तो उससे इतना प्यार करता था कि मैं उसकी डेड बॉडी को भी नहीं दफनाना चाहता था। मैं चाहता था कि उसकी डेड बॉडी सदा सदा के लिए हमारे साथ बनी रहे। दोस्तों फिलहाल उस डेड बॉडी को पूरा शरीर कंकाल में बदल चुका था, लेकिन जो पैर होते हैं उनमें अभी भी कीड़े कुलबुला रहे होते हैं। उनमें कुछ ऐसा हिस्सा बचा होता है जहाँ पर थोड़ा बहुत मांस के टुकड़े होंगे और उस जगह पर इस तरह से कीड़े कुलबुला रहे थे, वहाँ पर बदबू में टिकना हर किसी के बस की बात नहीं होता। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर उस पिता को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पुलिस भी यही दावा करती है कि इस लड़की की जो रिपोर्ट्स हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि इस लड़की को पीलिया तो हुआ है और पीलिया की वजह से ही शायद इसकी मौत हुई है। बाकी अभी जांच पड़ताल चल रही है, रिपोर्टों के द्वारा पता चलेगा कि इस लड़की के साथ में हुआ क्या है। अब इस पिता के साथ में क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। कई तरह की धाराएं इसके खिलाफ लगा दी गई हैं। फिलहाल इसे पकड़ कर रखा हुआ है और अब ये आगे पुलिस ही जो भी फैसला लेगी वो सामने देखने वाली बात होगी कि इस पिता को गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद किया जाता है या इसे छोड़ दिया जाता है। छोड़ना तो लगता नहीं कि इसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसने भी क्राइम किया है। किसी मरे हुए इंसान को आप अपने घर के अंदर नहीं रख सकते। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। मेरठ के उस क्षेत्र में, उस मोहल्ले में जो तेली मोहल्ला है, गली नंबर 3 में चारों तरफ हड़कंप ही हड़कंप है। चारों तरफ लोग बाग यही कह रहे थे कि 5 महीने तक ये डेड बॉडी इस कमरे के अंदर पड़ी रही, आप लोगों को पता तक नहीं लगा। क्या आप लोगों को बदबू नहीं आई? वहाँ पर लोगों के सवाल भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर अब कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर शहर में ऐसा ही मामला होता है। ज़्यादातर कोई दूसरे व्यक्ति से मतलब ही नहीं रखता। कोई पूछता ही नहीं कि तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं, तुम्हारे घर में क्या है, आटा है, चावल है, कुछ है नहीं है, भूखे बैठे हो। शहर का मामला ही कुछ अलग तरीके का होता है। अगर ये मामला गांव में होता तो शायद इस मामले का बहुत पहले खुलासा हो जाता। शहर और गांव में भी कुछ डिफरेंस इसी तरह के देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक दिल दहलाने वाली घटना। आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।